Dear students, welcome all of you in session number 3 of chapter number 1. And till session number 2, we have done exercise 1.3 and some of the questions are left, which I have left for you to do practice, to try it. So again, come everybody, question number 7, 8 and 9. Then we will study further. Okay. Question number 7. Write 3 examples whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. Non-terminating, non-recurring 3 examples दीजिए. These are irrational number. आप कुछ भी दे सकते हो. √2 का भी अगर किसी को याद हो दे सकते हो, नहीं तो अपने मन से दे सकते हो. Anything you can write. Anything. कुछ भी लिख सकते हो. मैंने लिखा 0.001 001 0001 000, ये भी हो सकता है. Anything 0 point या वो कुछ भी 1.230456781 कुछ भी लिख दो. You can write anything. You can write anything when we are asking for examples of irrational numbers. तो सेकंड एग्जांपल ये दे दिया, थर्ड ये दे दिया. आप कुछ भी दे सकते, मैंने अपने मन से दिया. वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 7. अगर एग्जाम में आ जाए तो डरना नहीं और रटना भी नहीं है. होना क्या चाहिए, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए बस. और आगे डैश डैश लगाना मत भूल देना, नहीं तो गलत हो जाएगा. डैश डैश नहीं लगाओगे समझेंगे टर्मिनेटिंग है. अपना नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग भी है. क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस. रेशनल नंबर नहीं, इर्रेशनल नंबर पूछा है. तो ठीक है, पहले मैंने 5/7 को जरा डिवाइड करके देखा तो इसका वैल्यू आया 0.714285. फिर वापस 714285 डैश 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 डैश. और 9/11 किया तो आया 0.81 81 81 81. कुछ भी लिख दो बीच में. 3 इरेशनल नंबर मैंने मर्जी से लिखा. 7 और 8 के बीच में कुछ भी लिख दीजिए. तो मैंने लिख दिया 7 1 है तो 7 3 से कुछ लिख दिया, फिर 7 5 भी लिख दिया, फिर 7 9 भी लिख दिया. आप कुछ भी लिख सकते हो. हमने केवल इतना सा करना है, डिवीजन करना है. ये डिवीजन करके देख लेना है. तो इसके और इसके बीच में कोई भी वैल्यू लिख दीजिए. सिंपल. सिंपल है ना, कुछ करना ही नहीं है इसमें. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इर्रेशनल. क्लासिफाई करना है. रेशनल कौन सा होगा, जो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो सकता है. और इर्रेशनल पक्का है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग. क्वेश्चन नंबर 1. √23 ये आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग. इट इज इर्रेशनल. टू to 5
√2 to 5, इसका डायरेक्ट आंसर है 15, 15 को 15/1 भी लिख सकते हैं, इट इज ए रेशनल नंबर। 0.3796 terminating, so it is a rational number, and this is also terminating तो नहीं है, लेकिन ये क्या है 478 का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये बन जाएगा 7.478 बार। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, इट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है 1.0100100, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, सो इट इज ए इर्रेशनल नंबर। बहुत सिंपल है, कोई भी आपको पूछे तो आप बता दोगे ना बच्चों। ये टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है तो भी वो रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है तो वो इर्रेशनल नंबर है। आ जाओ, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्लास 6 से नंबर लाइन चल रही है ये, और हमको ये कहा है कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी मेरे पास एक नंबर आया है 2.665, कर सकते हो क्या नंबर लाइन पे? हमको बताया 2 और 3 के बीच में जरा डिवाइड कर दो 10 पार्ट में, तो यहां पर आएगा 2.5 आ गया, 2.6 आ गया, 2.7 आ गया, तो ये 2.665 है ना, तो ये 2.6 से तो बड़ा है और 2.7 से छोटा है। तो मैं क्या करूं, 2.6 और 2.7 के बीच में लाता हूं। ले आया, ये आया, मुझे क्या करना 2.665 है ना बच्चों। अब मैं क्या करूं 6-7 और 6-7 के बीच में चला जाऊं, क्योंकि ये 2.66 से तो बड़ा है और 2.67 से छोटा है। और टुकड़े करता हूं, ये करा मैंने, ये मैंने किया 6-6 और 6-7। अब मुझे चाहिए 2.665, ये मेरे आ जाएगा। इसको मैं क्या बोलता हूं, इट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, यानी कि उसको इनलार्ज करूंगा, इनलार्ज, छोटे को और इनलार्ज, छोटी यूनिट को देखना है तो उसको इनलार्ज फॉर्म में करना है, मैग्नीफाई करूंगा। कभी कभी आप गूगल मैप देखते हो ना, तो कभी मान लिया इंडिया का मैप देखा, फिर आपको दिल्ली देखना है, तो दिल्ली पे जाओगे, फिर दिल्ली को और उसको ऐसे आप वो करते हो, एक्सपांड करते हो, एक्सपांड करते हो, एक्सपांड करते हो, एक्सपांड करते हो, सबसे आपका जो कॉलोनी है वो आ जाता है। उसको क्या कहेंगे, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो मैंने टर्मिनेटिंग वाला एक एग्जांपल जो अभी अभी दिया था, वो तो टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल था, 2.665, ये तो टर्मिनेटिंग वाला था। अभी मेरा नॉन टर्मिनेटिंग हो तो क्या करोगे भैया, एग्जांपल नंबर 11 क्या कहता है, यहां पर मुझे नॉन टर्मिनेटिंग है 5.377777, ये कैसे करूं मैं? इसको कैसे करूं? नंबर लाइन पे करना है मुझे, तो सबसे पहले काम करता हूं कि ये गाड़ी 5.377 और 5.378 के बीच में चला जाता हूं। मेरी गाड़ी को मैग्नीफाई करते करते यहां तक ले जाता हूं।
सबसे पहले 5.3 करके देखा तो ये 5.37 5.38 के बीच में आ गया। फिर 5.37 और 5.38 को भी करके देखा तो ये इसके बीच में आया। फिर 5.377 और 5.378 के बीच में मैं जा रहा हूं, चला गया। अब यहां पर ये कहीं पे जाके 5. ये क्या है, क्या ये 5.377 फिर 8, 5.3778 फोर्थ डिजिट तक, यहां कहीं पास में 8 के पास में होगा। क्या लिखा जरा पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा है। आ जाओ पढ़ लेते, थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सो वंस अगेन जो भी किया है 5 और 6 में डिवाइड किया। 5.3 लाइज बिटवीन 5.37 और 5.38। सो 5.38 को 10 इक्वल पार्ट्स में किया तो 5.377 5.378। नाउ टू विजुलाइज 3.37 बार स्टिल मोर एक्यूरेटली वी डिवाइड द पोर्शन बिटवीन 5.377 and 5.378 into 10 equal parts and visualize the representation of this. Notice that 5.37 bar is located closer to 5.3778 than to 5.3777. So we can proceed endlessly magnifying this. So number lies between in which the 5.37 bar is located. The size of the portion of the line we specify depends on the degree of accuracy we would like for the visualization of the position of the number on the number line. You might have also realized that by now the same procedure can be used to visualize a real number with a non-terminating, non-recurring decimal expansion on the number line. So every real number is represented by a unique point on the number line. Further, every point on the number line represents only one real number. तो हमारा ये छोटा सा टॉपिक था ना, क्या था ये, लोकेटिंग रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। कम फॉर एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 1, विजुलाइज 3.765 कर लोगे सब बच्चे? क्या करना है, 3.76 और 3.78 नहीं 3.77 के बीच में चले जाओ, काम हो जाएगा, बहुत सिंपल। 3.76 और 3.77 के बीच में जो सेंटर वाला पॉइंट है दैट इज 3.765। डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बुक में जैसा लिखा है वैसा भी लिख सकते हो। पहले 3 और 4 का डिवीजन करो, फिर वापस 3.7 और 3.6 और 3.7 का करो, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विजुलाइज 4.26 बार, 4.262626 चलते जाओ। तो 4.262 अपने 4 डिजिट तक चलते हैं, 4.262 4.262 पे जाओ, ये मैं चला गया 4.262 पे, 3 डिजिट तक तो मैं चला गया, 3 डिजिट 4.262 4.263 है। इसको डिवाइड करो। अब मुझे चाहिए 4.2626 यानी कि 2
262 तक चला गया। अब मुझे 6 यहाँ मैं डिवाइड करूँगा ना तो यहाँ पे आएगा ये, तो ये 26 और ये 27, 4.2627। तो ये कहाँ जाएगा बच्चों, कहाँ जाएगा बताओ मेरे को? ये जाएगा इसके पास, 4.2627 के पास में जाएगा, तो इसको लिखेंगे 4.26 बार। इट इज क्लोजर टू 4.2627। ठीक है, थोड़ा सफाई से कर दूं। ये है 4.26 और ये है 4.2627। ये है 4.2626 और ये यहां पर आएगा। दिस इज दिस क्लोजर टू 4.2627। चलो आगे चलते हैं। Operations on real number. You have learned in other classes the rational numbers satisfy commutative, associative and distributive law of addition, multiplication, divide रेशनल नंबर में होता है, एंड दे आर क्लोज्ड with respect to addition, subtraction, multiplication and division. All rules are being followed by the rational numbers. Your associative property, commutative property, distributive property, addition, subtraction, multiplication and division are closed under the rational number. Similarly, इर्रेशनल नंबर में भी सारे प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लिया इर्रेशनल को इर्रेशनल से जोड़ते हो, इर्रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई करते हो, इर्रेशनल को इर्रेशनल से डिवाइड करते हो, तो जरूरी नहीं है कि आंसर इर्रेशनल आए। बढ़िया चीज पढ़ा रहा हूं। When we are adding any irrational number to irrational number, adding or dividing or multiplying or whatever subtracting, this is not necessary irrational to irrational. जरूरी नहीं है कि आंसर irrational आए, rational भी आ सकता है। पहली चीज क्या है, करके देखो क्या लिखा है। हाँ आ जाओ, √6 प्लस -√6 क्या आंसर है? 0। √2 √3 multiplied by √3 3 rational। √17 divided by √17 is equal to 1। तो रेशनल, अगर कभी रेशनल से डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करोगे ना, तो रेशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। पहला चीज, ठीक है, पढ़ लिया। आगे चलें, देखो समझते जाओ, मस्त आएगा। अभी बहुत सारी चीज आएगी। लुक एट द एग्जांपल्स। अब ये कह रहा है कि रेशनल और इर्रेशनल में हमने कुछ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन किया है। चेक करो कि ये सभी इर्रेशनल है क्या। एग्जाम्पल नंबर 12, सबसे पहले लिया 7 मल्टीप्लाइड बाई √5। √5 की वैल्यू दे रखी, √2 दे, पाई की वैल्यू दे रखी। 7 मल्टीप्लाइड बाई √2, √5 भी इर्रेशनल है। 7 डिवाइड बाई √5, 7 डिवाइड बाई √5, इसको इन्होंने क्या किया, ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई किया।
7 डिवाइड बाई √5, दोनों में ऊपर भी √5 से नीचे भी √5 से गुणा किया तो ये तो बन गया 7 √5 डिवाइड बाई 5, ये भी इर्रेशनल है। यहां हम क्या कर रहे हैं, रेशनल इरेशनल गुणा कर रहे हैं, केवल कुछ नहीं, चिंता मत करो, केवल बता रहे हैं आपको कि इरेशनल आएगा। यहां पर मैंने √2 में 21 को जोड़ के देखा तब भी इरेशनल, π-2 इरेशनल। तो मैंने क्या क्या अभी अभी बताया था ना। सो ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, सो ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। इरेशनल में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, इरेशनल टू इरेशनल तो आंसर होगा नहीं, इरेशनल टू। अभी देखो पहले वाले में क्या था, देखो वापस देखो, पहले वाले में मैंने बोला है कि इरेशनल टू इरेशनल, तो रेशनल भी आ सकता है इरेशनल भी आ सकता है, लेकिन दूसरे वाले में मैंने कहा है इरेशनल टू रेशनल। कंफ्यूज मत हो, अभी चलते हैं क्वेश्चन का, कंफ्यूज मत हो, आगे चलो। अब ये कंक्लूजन भी यहां आ रहा है, ये रूल आ रहे हैं, ये सारे रूल आ रहे हैं, चिंता मत करो, चिंता मत करो, ये सब आ रहे हैं। पहले ये क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल नंबर 13 करो ऐड, करो सॉल्व करो। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल 15 करके दिखाओ। डू, कभी भी मैथमेटिक्स में कभी डाउट लगे ना तो क्वेश्चंस करना है, बस ऐसा थ्योरी के साथ डाउट लगे, यू ट्राई क्वेश्चंस, ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एग्जाम्पल नंबर 13, √2 प्लस 5√3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस 3√3। खोल दिया इसको, √2 को √2 के पास में ले लिया, 2√2 तो पहले से था, इस √2 को उठा के इसके पास लिख दिया, प्लस 5√2 को इधर लिख दिया, माइनस 3√3। ठीक है, इससे मैंने लिखा हुआ है। यहां पे मैंने 2√2 कॉमन ले लिया, ये √2 कॉमन लिया, अंदर आ गया 2 + 1, यहाँ √3 कॉमन लिया, अंदर आया 5 - 3, आंसर आ गया √2 × 3 और 2 × √3। तो क्या लिखोगे इसको, 3√2 + 2√3 आंसर। सारे बच्चे करो, डू ऑल, एवरीबडी प्लीज, एवरीबडी कम। एग्जाम्पल है, everybody pause the video and do the problem। करो और मिलाओ कि ये सही किया कि नहीं, आंसर सही आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 14, 6√5 × 2√5, बहुत सिंपल है, 6 और 2 और √2 √5 कर दिया तो ये बन गया 12 × 5, आंसर आया 60। √5 × √5 होता है 5, ठीक है, बराबर है क्या? एग्जाम्पल नंबर 15, क्या दिया है, 8√15 डिवाइड बाई 2√3। तो क्या करोगे इसको, यहाँ 8 को अंडर वाले को 3 × 5 लिख दो, ये बन जाएगा 2 नीचे 3। इसको अलग से आप लिखना चाहो तो लिख दो 8/2 √3 × √5 अपॉन √3, काट दो, इसको इससे काट दो, इसको इससे काट दो, क्या आ गया आंसर, क्या आ गया आंसर?
4√5 आया क्या? तो क्या कंक्लूजन आया है? अब आ जाओ बस। द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, एक रेशनल एक इरेशनल है, दोनों में अगर जोड़ोगे उत्तर आएगा इरेशनल। क्लियर? प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल। मल्टीप्लाई भी करो, गुणा भी करो या डिवाइड भी करो, कोशेंट यानी कि जो रिजल्ट आता है, भागफल। तो प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट या डिवीजन का रिजल्ट, दोनों भी इरेशनल होंगे अगर एक रेशनल है और एक यानी कि सिंपल भाषा में समझो, रेशनल और इरेशनल का जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करो, आंसर इरेशनल आएगा। बस खत्म बात। बहुत कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल। वापस बोलो, इरेशनल और रेशनल का जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी करोगे आंसर इरेशनल आएगा। रूल नंबर 3 पढ़ो आप। इफ we add, subtract, multiply, divide टू irrational, अब बात क्या आ रही है? टू irrational, तो कुछ भी आंसर आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल पक्का। दोनों इरेशनल अगर हो गए तो आंसर रेशनल भी आ सकता है। एग्जाम्पल अपन ने पढ़ लिया था, डिवाइड 5 में √5 बाई √5 करो तो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मिटाऊं इसको सबको? अब हम कुछ नई चीज पढ़ाई करते हैं। हमको बताया था √a स्क्वायर रूट, अगर उसको मैं b लिखूं और दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर क्या लिखा जरा पढ़ो। √a इक्वल टू मान लेता हूं मैं b इक्वल टू मान लेता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं। √a का स्क्वायर क्या और यहाँ b का दोनों का स्क्वायर क्या, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, तो हमको मालूम है। जरा कुछ नई बात पढ़ते हैं भैया। आज एक नई बात पढ़ने वाले हैं। √x को अगर मुझे ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट करना हो, अगर मुझे कोई कह दे सर 3.5 √ की वैल्यू निकालो, लेकिन निकालो ज्योमेट्रिकली, निकालो ज्योमेट्रिकली, तो कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा बताओ? करें? करूं मैं? तैयार? आ जाओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है √3.5 को ज्योमेट्रिकली हमें फाइंड आउट करना है। उसके पहले मैं √x करके बता दूं क्या? मान लिया कोई भी वैल्यू x है, x कुछ भी हो सकता है, 3.5, 8.3, 9.4 कुछ भी हो सकता है। करूं आज? तैयार? शुरू करूं? ओके, आ जाओ। सबसे पहले तो एक लाइन खींच देते हैं। चलो इधर करते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन खींचते हैं और ये लाइन की जो वैल्यू है ये है x, कर दी। उसके आगे
थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, केवल 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट। इसको मान लो A B C D, हाँ ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर A, दिस इज B एंड दिस इज C, एंड द वैल्यू ऑफ BC इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर सेंटीमीटर में लिख रहे हो ना, तो ये हो गया x सेंटीमीटर, ये तो हो गया x सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। कर लिया? A B C कर लिया। A B बराबर x है और BC को 1 यूनिट मान लिया। अब इस पूरी जो लाइन है ना AC है ना पूरी लाइन, उस AC को डिवाइड करो, सेंटर बनाओ उसका सेंटर निकाला मैंने ये, और ये मेरा बिंदु आ गया O सेंटर। और उस सेंटर पे मुझे कंपास रख के और ये लाइन खींच देनी है, एक गोला बना देना है। यहां जो गोला है उसका रेडियस क्या हुआ? उसका रेडियस क्या हुआ? रेडियस बराबर OA इज इक्वल टू OC। रेडियस हो ना, सेंटर है वो। थोड़ा सा इसको खिसका दूं, वो गड़बड़ लग रहा है ना, कैसे करूं? थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं। ठीक है, सही है। अब मैं क्या करूं कि AC B से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालूं। डाल दिया। डाल दिया। और इस पॉइंट को लिख दूं मैं D। ठीक है, अब मैं इसको मिला लूं OD को। मिला ली। अब मेरे पास रेडियस OA भी है, OC भी है और OD भी है कि नहीं है? बताओ बताओ सभी को, सभी बच्चे बताओ मेरे को। मेरा रेडियस इस सर्किल का तीनों मिल रहा है, OA भी है, OC भी है, OD भी है, और इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू मैं अगर लिखूं x + 1 डिवाइड बाई 2 तो लिख सकता हूं क्या? क्योंकि यहां तक जो मेरा AB था ना, वो तो x था। वापस सफाई से लिखो, AB जो था वो x था और BC है वो 1 है, तो AC मेरा हुआ x + 1, तो OA इज इक्वल टू हुआ x1 + 1 डिवाइड बाई 2। तो OD मेरा हो गया, OD इज इक्वल टू हो गया x + 1 डिवाइड बाई 2 हो गया। अब मुझे निकालना है केवल OB। क्या निकालना है? OB। OB कैसे आएगा? अगर मेरे पास OB आ जाए तो मैं क्या करूंगा? ट्राइंगल जो है ना मेरा, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल OBD। मुझे क्या? ट्राइंगल OBD में मुझे निकालना है BD, और मुझे फॉर्मूला मालूम है पाइथागोरस थ्योरम। OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है। और मुझे, मेरे पास OD तो आ गया, OB आ जावे तो मैं निकाल सकता हूं BD स्क्वायर। BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। बात आ रही है, अब मुझे OB निकालना है। OB क्या होगा भैया? हाँ, आ गया मेरे को आइडिया। ये लाइन है ना पूरी, ये तो x है, इसमें से यदि मैं OA घटा दूं, यानी कि मैं लिखता हूं x माइनस x + 1 डिवाइड बाई 2,
ओ बी इज इक्वल टू, मेरे लिए हो रहा है, सभी लिख लो बच्चों, ओ बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ओ ए। आया कि नहीं आया? सबको समझ में? और इसको जरा सॉल्व कर दो तो ये बन जाएगा 2x माइनस एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू x माइनस 1/2 हो रहा है। तो ये बन जाएगा मेरा, आ जाओ अब, x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। आ गया? बुक में सब लिखा है, चिंता मत करो, बुक में सब लिखा है, सब लिखा है बुक में। अभी करेंगे इसको। ये मैं ले रहा हूं इसको, 1/4 बाहर निकाला, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, खोलो तो ये आ जाएगा 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1। ठीक है, ये कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कट गया, क्या बचा? ये आया 4x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स। तो मेरे पास आ गया बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो मैं लिखूंगा बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। कुछ बात जमी क्या? बड़ा जोरदार मामला है। चलो बुक में चलते हैं, पहले बुक में चलते हैं, आ जाओ, मजा आएगा। ये तो फाइंड आउट एक्स करना है, हमने ए बी बराबर एक्स ले लिया, बी सी को 1 मान लिया। ठीक है, और अब मैं ट्राइंगल जो है ओ बी डी में ऑल आर दिस, ये सर्किल है एक्स प्लस 1/2 ओ ए इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ये एक्स प्लस 1 बाई ये रेडियस, ये रेडियस, ये और ये ओ ए ओ डी और ओ ए तीनों तो रेडियस है। फिर मेरे को निकालना है ओ बी, ये ओ बी निकाला, ओ बी की वैल्यू ये निकाली, कैसे निकाली मैंने आपको समझाया था, ये आ गया दिस। अब इन दोनों को फॉर्मूला किया तो ये आ गया अंडर रूट एक्स। नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा रन करो और बुक में भी देखो, लेकिन एक बार समझ लो, बहुत कठिन नहीं है। ये जो बी डी है ना, ये बी डी, ये मेरे लिए अंडर रूट एक्स है बस। और इसको अगर मुझे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो क्या करना है, मेरे को बी को सेंटर मान लेना है, कंपास को खोलना है और एक आर्क बना के यहाँ काट लेना है। ये जो वैल्यू आएगी बी ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? चलो बच्चों, तो 3.5 पे भी आ जाओ एक बार। ये ए बी मेरा 3.5 है, इसको एक किया बस, फिर इसको आधा किया, ओ पे डिवाइड किया, फिर ओ से करके सर्किल बनाया, ये मैंने सर्किल के ऊपर इसको परपेंडिकुलर ई डी आ गया, मेरा डायरेक्ट मेरे लिए बी डी आ गया अंडर रूट 3.5। अब तो सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? और नंबर लाइन पे ड्रॉ करने वाला फॉर्मूला भी आ गया क्या? नंबर लाइन वाला भी आ गया क्या? बी को सेंटर मानना, कंपास खोलना या कट कर देना। चलूं आगे? चलूं? आ जाओ। तो वी वुड लाइक टू आइडिया ऑफ, अब हम पढ़ रहे क्यूब रूट, फोर्थ रूट और nth रूट। अभी अपन ने पढ़ा था स्क्वायर रूट, अब पढ़ रहे क्यूब रूट, फिर nth रूट, फिफ्थ रूट, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक और चीज पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? क्यूब रूट। अभी अपन ने मान लिया पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर मैं आपको कहूं कि क्यूब रूट, अगर मैं आपको कहूं कि फिफ्थ रूट, वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? अगर मैं आपको कहूं क्यूब रूट ऑफ 8 निकालो तो निकाल सकते हो क्या? अगर मैं आपको कहूं 5/5
रूट ऑफ 243 निकाल सकते हो? निकाल सकते हो क्या? चलो इस वाले चीज को अपन पढ़ने वाले हैं, चिंता मत करो, पहले इतना सा पढ़ लो। अगले वाले टॉपिक में मैं समझाऊंगा आपको, और अभी भी समझा सकता हूं अगर आप समझना चाहें तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले वाले टॉपिक में थोड़ा डिटेल में है। यहां पर इसको मैं लिखता हूं, इधर देख लो, √8 को मैं लिख सकता हूं 3 का मतलब होता है, इसको लिखना है 8 डिवाइड बाई 1/3, ठीक है, और इसको लिखना है 243 डिवाइड बाई 1/5। तो ये बन जाएगा, अंदर लिखना 2 की क्यूब बार 1/3, 3 इंटू 1/3, दोनों कट गया, आंसर आ गया 2। ऐसे में नेक्स्ट वाली प्रश्नावली आने वाली, 243 को लिखेंगे 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 1/5, बार खोलेंगे 3 इंटू 1/5, दोनों कट गया 3। लास्ट वाला टॉपिक है ये, पावर एंड एक्सपोनेंट्स वाला। अभी मैंने ऐसे बता दिया क्योंकि ये बीच में बुक में आया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए मैंने समझा दिया है। लेकिन ये सब आएगा अब नेक्स्ट टॉपिक में। चलो कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। ये फॉर्मूले हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे वापस मिल रहा हूं और मैं यहां से फॉर्मूले पढ़ाना शुरू करूंगा, एंड देन आई विल डू एग्जाम्पल 16, 17, 18, 19, 20 एंड एक्सरसाइज 1.5 at least in my next class. I will try to cover some more topics also in the same class. But at least next class में जब हम मिल रहे हैं, एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी तक आपने जितना पढ़ा है, मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है, क्योंकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो जाए, और मैंने बुक के साथ चला हूं मैं, ताकि आपको लगे कि मैं बुक के कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है, कोई भी चीज मिस नहीं की है। बहुत धीरे धीरे सीखे हैं अपन। तो एक बार वीडियो वापस से देखना, जो क्वेश्चन अपन कर चुके हैं वो करना, और अब जो पार्ट आने वाला है ना, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है और इंटरेस्टिंग पार्ट है, और लाइफ में मैथ्स में बहुत काम आने वाला है। ओके, so okay, we will meet in the class, next class, session number 4. Okay.